कनेक्टेड इट। अनफॉर्चुनेटली ये स्टैटिक का लास्ट लेक्चर था। अगर ये लेक्चर कभी बीच में या शुरू में आया होता तो मैं उसके आगे का कोर्स नहीं करता। हेलो एवरीवन, तो प्रीलिम्स का जो डस्ट का क्लाउड था वो थोड़ा सेटल हो गया है, तो मैंने सोचा यार कि मैं कुछ चीज़ों पे बात करना चाहता था। वन ऑफ देम वाज साइंस एंड टेक। बेसिकली आई वांट टू मेक अ रिव्यू वीडियो ऑफ साइंस एंड टेक इन दिस वीडियो। तो मैंने इस बार, आपको पता है मैंने बताया इनफैक्ट पहले वीडियोस में, आई डिड इट फ्रॉम सीपी कौशिक दिस टाइम। सो ओवर माई 2 अटेम्प्ट्स, फर्स्ट टाइम मैंने डॉक्टर शिवन का जो कोर्स है साइंस एंड टेक का वो किया था। इस बार आई वांटेड, मैं उसको भी रिवाइज कर सकता था, थोड़ा किया भी था इनफैक्ट मैंने, एंड आई वांटेड सम यार थोड़ा सा चेंज, थोड़ा बोर हो गया था वही चीज़ पढ़ के, तो मैंने इस बार सीपी कौशिक सर का कोर्स भी ज्वाइन किया था साइंस एंड टेक का। एंड दिस इज़ प्रीटी मच माई रिव्यू ऑफ दैट कोर्स। और इस वीडियो में मैं यार ये भी आपको मतलब थोड़ा एक आइडिया देना चाहूँगा कि कई बार यार सिर्फ नाम होने से ना ज़रूरी नहीं है कि वो सब्सटेंस भी होगा उनके टीचिंग में, ठीक है, ऐसा भी हो जाता है कई बार। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द वीडियो यू विल रियलाइज़ कि सिर्फ नाम देख के किसी के पास नहीं जाना चाहिए, प्लस कई बार आपको देखना है कि आपके प्रिपरेशन में वैल्यू कौन ऐड कर पा रहा है। दैट शुड बी द प्राइमरी थिंग। गुडविल से और नाम से आपका पेपर नहीं निकलेगा। अगर कोई जेन्युइनली अच्छा पढ़ा रहा है, अगर इफ़ दैट पर्सन इज एडिंग वैल्यू टू योर प्रिपरेशन, दैट इज़ व्हाट विल मेक और ब्रेक योर प्रिपरेशन। उससे आपका प्रिपरेशन ईजी होगा, आपके चांसेस बढ़ेंगे। सिर्फ यार कोई 4 अच्छी मीठी बातें करता है उससे आपका पेपर नहीं निकलने वाला, ठीक है, अगर वो आपको अच्छे से पढ़ा नहीं रहे तो। और अगर कोई खड़ूस इंसान भी है, अगर वो आपको पढ़ा अच्छे से रहे तो आपका पेपर निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। सो देखो, in this review I'll just show you or like not show you, tell you some of the things. देखो, एक स्टार्ट करते हैं विद द पॉजिटिव्स, ठीक है। सो द पॉजिटिव्स वर लाइक मैंने इन्वायरमेंट के कोर्स में भी बताया था, सीपी कौशिक सर इज़ वेरी एक्सेसिबल। अगर आप उनको टेलीग्राम पे उनके अप्रोच करते हो, इवन एज अ स्टूडेंट और इवन इफ़ यू आर नॉट अ स्टूडेंट, ही विल मोस्ट लाइकली रिप्लाई। होता तो यार लेट होता होगा उनको, इतने सैकड़ों हज़ारों शायद मैसेजेस आ जाते होंगे कभी कभी, स्पेशली प्रीलिम्स के आसपास या कुछ। So he does reply, so that is a good thing. He tried to cover most of the things, although superficially in most cases, वो मैं आपको भी बताता हूँ धीरे धीरे, but he did try to cover most of the areas. And he was very punctual with his classes despite his health being in jeopardy for a while. मतलब उनकी तबीयत वगैरह ख़राब थी जब साइंस एंड टेक चल रहा था आई थिंक, but he still tried to cover the things as soon as he could. और यार जो उन्होंने मोस्टली प्रॉमिस किया था ही डिलीवर्ड ऑन इट। जैसे उन्होंने शुरू में ही कोर्सेज के बोला था कि मैं नोट्स यूजुअली नहीं देता हूँ, मैं नहीं दूंगा, इस बार भी ही डिड नॉट। बट यार जो उन्होंने बोला था कि मैं पीवाई की उसके वीडियोस करूँगा या मैं एक टेस्ट लूँगा कोर्स के बाद, सो ही डिलीवर्ड ऑन ऑल ऑफ दैट, सो दैट इज़ अ गुड थिंग। कमिंग फॉर द नॉट सो पॉजिटिव थिंग्स, अनफॉर्चुनेटली द लिस्ट इज़ स्लाइटली लॉन्ग। तो देखो, मैंने ना क्या किया, जब प्रीलिम्स हो गया था ना, तो उसके पहले तो मेरे पास टाइम नहीं था। इन द लास्ट 2 और 3 डेज में जब ये वीडियो बनाने का सोच रहा था, मैंने उनका पूरा जो लेक्चर स्लाइड्स थी जिससे उन्होंने पढ़ाया था, जिससे मैंने पढ़ा था, आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ दैट। और मैंने ये लिस्ट बना के रखी है कि कहाँ कहाँ पे चीज़ें कुछ ठीक नहीं थी। टू स्टार्ट विद, दिस विल सरप्राइज यू, दिस सरप्राइज मी एज वेल व्हेन इट हैपेंड, कि यार नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब नैनो टेक्नोलॉजी 3-4 साल पहले वॉज ऑल द रेज, तब उस पर 2-3 क्वेश्चन आए थे। अभी तो शायद 1-2 साल से नहीं आए आई थिंक, बट यार सब पढ़ाते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक टू टीच और टू स्टडी। अब जिसने साइंस एंड टेक पढ़ा है, जिसने नैनो टेक पढ़ा है या जो आगे पढ़ेगा, तो हम नैनो टेक्नोलॉजी में डायमेंशंस कैसे बोलते हैं, लाइक व्हाट इज़ 1 डायमेंशनल, व्हाट इज़ 2 डायमेंशनल। तो देखो, 1 डायमेंशनल क्या होता है नैनो टेक्नोलॉजी में, कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसका एक डायमेंशन नैनो स्केल में है, दूसरा डायमेंशन वो नैनो स्केल में है, सिर्फ एक डायमेंशन है उसका जो नैनो स्केल में नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक नैनो ट्यूब, कि भैया उसका डायमीटर बहुत छोटा होता है बट उसका जो लेंथ होता है दैट इज़ लॉन्गर, तो वो 1D होता है। हम ग्राफीन शीट को 2D क्यों बोलते हैं इन नैनो टेक टर्म्स, क्योंकि उसका लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो नैनो टेक जो नैनो स्केल है उसके बाहर हो जाता है, उससे बड़ा हो जाता है, बट उसका जो थिकनेस है दैट इज़ अंडर द नैनो स्केल, मतलब जो मेजरमेंट है उसका। तो ऐसे में 0 डिमेंशनल क्या होगा, 0 डिमेंशनल होगा जिसका तीनों डिमेंशन नैनो स्केल के अंदर आते हैं, मतलब जो अपन जो नॉर्मल फिजिकल मेजरमेंट्स यूज़ करते हैं उतना बड़ा उसका एक भी डिमेंशन है, इट्स लिटरली लाइक अ डॉट। आई एम सॉरी यार, थोड़ा गर्मी बहुत है। सो एनीवेज, मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी फंडामेंटल टू नैनोटेक, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी वेरी फंडामेंटल ईजी बेसिक कॉन्सेप्ट।
अनफॉर्चुनेटली सर ने क्लास में गलत पढ़ाया था, ठीक है। तो हम नैनोटेक का जैसे मैंने बताया डिमेंशन उसके मेजरमेंट के हिसाब से देखते हैं, ना कि उसका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो जो बकमिंस्टर फुलरिन होता है दैट इज़ जीरो डिमेंशन इन नैनोटेक, ठीक है, वो जीरो डिमेंशनल होता है। आप कहीं भी जाके ChatGPT से पूछो, किसी दूसरे टीचर के नोट्स देखो, वो 0D होता है। सर ने बोला वो 3D होता है। क्यों? क्योंकि उसका जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है ना वो 3 डायमेंशनल होता है, इट्स लाइक अ फुटबॉल। बट हम नैनोटेक जब पढ़ रहे हैं ना तो हम डायमेंशन उसके ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर से नहीं, उसके मेजरमेंट से मैप करते हैं, इसलिए उसको 0D पढ़ते हैं। ये सर ने गलत किया, मैंने सर को अप्रोच किया और टेलीग्राम को बताया कि सर आपने गलत बताया, बट ही सेड कि नहीं नहीं मैंने सही बताया, ठीक है। नाउ आई एम स्कैर्ड कि यार ये टॉपिक 4 साल से एग्जिस्टेंस में है, हर कोई पढ़ा रहा है 4 या 5 साल से। सो मे बी ही हैज़ बीन टीचिंग दिस रॉन्ग ऑल अलॉन्ग, और मैं पहला तो होऊंगा नहीं जिसने पॉइंट आउट किया होगा। सो आई डोंट नो व्हाई ही डिड नेवर करेक्टेड इट। अनफॉर्चुनेटली ये स्टैटिक का लास्ट लेक्चर था। अगर ये लेक्चर कभी बीच में या शुरू में आया होता तो मैं उसके आगे का कोर्स नहीं करता, क्योंकि यार अगर ये बेसिक फंडामेंटल चीज़ आप गलत पढ़ा के लोगों को भेज रहे हो, आपको 8-10 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग का यूपीएससी इंडस्ट्री में, सो इट इज़ वेरी कंसर्निंग एंड इट इज़ वेरी बैड। तो हाँ, ऐसा है। कमिंग टू मोर टॉपिक्स, ब्लॉकचेन एआई, इस पे दोनों पे इस साल क्वेश्चन आए थे, और जो सर से पढ़ के गए होंगे उससे ब्लॉकचेन वाला तो क्वेश्चन तो पक्का नहीं बना होगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं होगा कंसोर्टियम एआई क्या होता है, वो कंफ्यूज हो गए होंगे देख के, तो दिक्कत तो है। और देखो कंसोर्टियम वाला जो क्वेश्चन आया था ना, इट इज़ नॉट अ टेक्निकल थिंग, मतलब वो कुछ भी टेक्निकल नहीं था उसमें, इट्स जस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, और क्लासिफिकेशन हमेशा बेसिक होता है। अब यार ब्लॉकचेन पे पहले क्वेश्चन आया है, एआई पे पहले क्वेश्चन आया, दोज हैव बीन वेरी वेरी सुपरफिशियल क्वेश्चंस, जैसे जस्ट फंडामेंटली क्लासीफाई करने ही बोला है चीज़ को, एआई पे आ चुका है, थिंक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ऐसा टाइप का कुछ, तो आपको वो सभी पढ़ाना चाहिए एटलीस्ट, और उससे एक लेवल और अंदर जाके पढ़ाना चाहिए। तो ब्लॉकचेन में आपको ये पढ़ाना चाहिए था ना कि इसके नए नए टाइप्स आए हैं, अभी कुछ टाइप्स में हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं, कैसे काम करता है वगैरह। आपने वही पढ़ाया जो एक आध PYQ में आया था, और आप आगे बढ़ गए 2 पेज में, नहीं बना होगा क्वेश्चन वो। एआई में भी यार देखो जो क्वेश्चन आया था, आपने LLM ये सब कुछ बताया ही नहीं, आपने सिर्फ एआई ऊपर ऊपर से मशीन लर्निंग ये वो करके निकाल दिया, ठीक है। सुदर्शन चक्र वाला क्वेश्चन आया था, सर ने सुदर्शन चक्र में सिर्फ ये बताया है कि दिस इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम दैट इंडिया इज़ ट्राइंग टू डेवलप, और 8-10 वेपन्स के नाम रटा दिए, उसके अलावा कुछ नहीं बताया। ये नहीं बताया कि इसका कवरेज क्या होगा, क्या कवर करना चाह रहे हैं हम, पब्लिक प्लेसेस हैं, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या है। वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट था, एग्जाम में बहुत लोग का गलत हुआ होगा। उसके बाद यार आपने ये भी नहीं बताया कि इसके 2 फेज़ हैं, एक है फेज़ 2 है, 2035 इसका है, 2030 कंप्लीशन डेट है, जो भी कुछ नहीं बताया, ठीक है। आप अभी 2026 में 2G और CDMA और GPRS टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हो, ठीक है। मुझे नहीं पता इसका आज क्या रेलेवेंस है, यूपीएससी को कौन सा ऐसा सपना आएगा कि वो आज 2026 में जब हम 6G और पता नहीं क्या क्या कर रहे हो वो CDMA टेक्नोलॉजी पूछ ले आपसे, ठीक है। स्वार्म ड्रोन्स ये आपने पढ़ाया है क्लास में, बट अगेन ही जस्ट सेड कि स्वार्म ड्रोन्स ऐसा एक साथ अटैक करते हैं, ये स्वार्म ड्रोन होता है, और 10 नाम बता दिए। फिर आई थिंक यार सर को ये वर्ड एसोसिएशन करना बहुत पसंद है कि लाइक मतलब कुछ भी एक नाम लो और उसके आगे 4 नाम लो और बता दो ये इसका पार्ट है, हो गया। मुझे नहीं लगता इसका कोई मतलब था। अगर आप स्वार्म ड्रोन्स ठीक से पढ़ाते, उसके बारे में थोड़ा भी डेप्थ में हम जाते, तो जो क्वेश्चन आया था एग्जाम में वो बन जाता। ब्लॉकचेन एज ए सर्विस सर ने गलत पढ़ाया था क्लास में, एकदम गलत पढ़ाया था, वो मैंने अपने नोट्स में करेक्ट किया है, और उससे जो रिलेटेड और टेक्नोलॉजीज़ होती हैं वो भी मैंने अपने नोट्स में खुद ऐड किया था। क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, एज कंप्यूटिंग, इसको सर ने बहुत सुपरफिशियली पढ़ाया था। यूपीएससी ने इस पे इन चीज़ों पे 1-2 बार सवाल पूछे हैं, तो वो इतना सुपरफिशियल सवाल फिर से नहीं पूछेंगे। जैसे वो ब्लॉकचेन में एक लेवल इस बार अंदर गए थे, अगले बार अगर क्वेश्चन आता है, अगर वो डिफरेंशिएट करने भी बोल देते ना कि आप एज कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, इनको डिफरेंशिएट कर दो, तो भी अगर सिर्फ आप एक्सक्लूसिवली सर से पढ़ के गए थे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता। उन्होंने इतना सुपरफिशियली डील किया इन चीज़ों से। डीप वेब, डार्क वेब अगेन नहीं बनता, अगर यूपीएससी एक लेवल घुस के पूछ ले उसमें नहीं बनेगा वो क्वेश्चन। सर ने बहुत सुपरफिशियली पढ़ाया। एक चीज़ सर ने ठीक पढ़ाया था डिफेंस में, द टाइप्स ऑफ वेपन्स, वो सर को पता नहीं वो टॉपिक शायद पसंद होगा, ही टॉट लाइक लिटरली ऑल द वेपन्स इंडिया हैज़ इन यूजेज एंड व्हाट नॉट, ठीक है। तो ये टॉपिक अच्छा पढ़ाया था, बट ठीक है। उसके बाद देखो डिफेंस में जैसे जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे, आप जैसे सबमरीन के लिए हम P-75 यूज़ करते हैं, फ्रिगेट्स के लिए अलग है, कॉर्वेट्स के लिए अलग है,
तो ये क्लास में कुछ हद तक डील किया था, बट आई थिंक इट वाज नॉट अप्रोप्रिएटली डेल्ट विथ, गिवन कि उन्होंने बाकी वेपन्स पे कितना, मतलब वेपन सिस्टम्स पे कितना फोकस किया था। ये चीज़ जो एक्चुअली में मुझे लगता है कि पढ़ाना चाहिए, जो पूछा जा सकता है, जो हमेशा न्यूज़ में रहता है, वो नहीं पढ़ाया था। सबमरीन में सर ने एसएसबीएन और एसएसएन में क्या डिफरेंस होता है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है जो एग्ज़ाम में आ सकती है, क्योंकि हम कॉन्स्टेंटली अपना सबमरीन का जो अपना फ्लीट है उसको अपग्रेड कर रहे हैं। अगेन नॉट डेल्ट विथ। आई वॉज वेरी वेरी सरप्राइज्ड, ये थोड़ा एक मेरे लिए शॉकर था कि रामजेट और स्क्रैमजेट सर ने गलत पढ़ाया था। इट इज़ अ वेरी बेसिक थिंग, 5 साल से तो लोग पढ़ाते आ रहे हैं हर साल। सर ने ये गलत पढ़ाया है क्लास में, ठीक है, ये मैंने खुद करेक्ट किया है। उसके बाद डॉपलर इफेक्ट, यार ये बच्चों वाली चीज़ है, ये भी सर ने गलत पढ़ा दिया। इसको शायद ओवर सिंप्लीफाई कर दिया उन्होंने ताकि लोगों को इजीली समझ में आ जाए, बट हिज ओवर सिंप्लीफिकेशन वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। प्रोपल्शन सिस्टम और जेट्स, अब देखो यार, आप लोगों को पढ़ा रहे हो कि ये सॉलिड फ्यूल है, ये लिक्विड फ्यूल है, ऐसा 3 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम है इसमें। यार क्या समझेगा वो इससे? आप बताओ तो कि सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक है तो क्यों है, क्या है उसका इंपॉर्टेंस, कि कब सॉलिड यूज़ होता है, कब लिक्विड यूज़ होता है, कब कब क्रायो यूज़ होता है। आप बता रहे हो लोगों को कि यार इंडिया के पास 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है। आप बताओ तो 5th जनरेशन फाइटर जेट और 4th में और 4.5 में फ़र्क क्या है? क्योंकि यूपीएससी ऐसा चलो पूछ लेती कभी धोखे से इन किसी भी चीज़ों पे जो मैंने लिस्ट की, अगर क्वेश्चन आ जाता, एक भी क्वेश्चन नहीं बनता। आपने सारा कुछ ये क्लास में पढ़ाया है, लेकिन आपने इतना सुपरफिशियली पढ़ाया कि आपके पढ़ाने के बाद भी क्वेश्चन नहीं बनेंगे बच्चों से, तो फ़ायदा क्या है फिर, है ना। बायोटेक और हेल्थ सर ने अच्छा पढ़ाया था, है ना, उसके लिए ठीक है। जहाँ पे क्रेडिट है, क्रेडिट ड्यू, क्रेडिट शुड बी गिवन। तो देखो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया कि जस्ट मैंने ऊपर ऊपर से अभी देखा प्रीलिम्स के बाद, तो इतनी सारी चीज़ें हैं विच वर नॉट डेल्ट विथ सफिशेंटली, और कुछ चीज़ें यार सीधे सीधे गलत पढ़ाई है, जो कि रादर इजी चीज़ें हैं, बेसिक फंडामेंटल चीज़ें। आप अगर रामजेट स्क्रैमजेट गलत बता रहे हो यार, तो फिर क्या ही पॉइंट है ना मेरा आपसे साइंस पढ़ने का। सो देयर वी हैव इट यार। तो देखो मैं वही बोलना चाहूँगा यार, गोइंग फॉरवर्ड ना, आप किसी के नाम पे मत जाओ, लुक एट व्हाट वैल्यू दैट पर्सन कैन ऐड टू योर प्रिपरेशन। अब आपने अगर पढ़ा ही नहीं है तो आपको पता कैसे चलेगा? देखो एक चीज़ तो हो सकती है कि जो उनसे पढ़ा है, और पढ़ा है जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में यार, मतलब अगर मान लो कोई ऐसा नॉट सो सीरियस एस्पिरेंट है जिसने सिर्फ एक अटेम्प्ट दिया था, उसमें उसके 30-40 नंबर आए हैं, उससे मत पूछना, उनको नहीं पता कि लाइक को अच्छा पढ़ा भी रहा है या नहीं, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन उतनी सीरियस है नहीं टू जज इट। अगर आपको सही रिव्यू लेना है तो एटलीस्ट पर्सनली टॉक टू समवन जिसने शायद एक आधा स्टेज एटलीस्ट क्लियर किया हो एग्ज़ाम का, या मेंस वेंस क्लियर कर लिया हो, या एटलीस्ट 2 अटेम्प्ट उसने दिए हैं इस इकोसिस्टम में। और अगर उसने थोड़ा सीरियस, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि दिस इज़ अ सीरियस कैंडिडेट, ठीक है, और इनको समझ है थोड़ी, उनसे पूछो यार कि आपने इनसे पढ़ा है तो इनका आप मतलब इनके बारे में आप क्या समझते हो कि ये कैसा पढ़ाते हैं। या फिर इफ़ एट ऑल पॉसिबल इफ़ यू कैन फाइंड फ्री लेक्चर्स समवेयर एनीवेयर, मे बी इवन ओल्ड लेक्चर्स। देखो पुराने लेक्चर्स आपको मिल ही जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है, नए वाले नहीं मिलते, पुराने तो मिल ही जाते हैं। गो देयर, वॉच अ फ्यू लेक्चर्स, और इनको थोड़ा जज कर लो यार ज्वाइन करने के पहले, क्योंकि ना पैसे की कोई दिक्कत नहीं है यार, क्योंकि जैसे अभी कई टीचर्स हैं, जैसे इवन कौशिक सर का जो कोर्स था, इट वॉज़ वेरी चीप, इट वॉज़ बेयरली लाइक क्या, आई थिंक 1500 रुपये के आसपास कुछ। तो पैसे की दिक्कत नहीं है, बट आपका अटेम्प्ट ख़राब होता है, आपका टाइम ख़राब होता है, दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ना। और अगर आपको गलत पढ़ा रहे, जैसे ये देखो ये नैनोटेक वाला था, मान लो चलो क्वेश्चन आ जाता, या कुछ नहीं है रामजेट स्क्रैमजेट वाला बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस वाला बेसिक सा क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता, और अगर आप ये भी गलत करके आ जाते जो बाकी सब के सब सही कर रहे हैं, तो आपका नुकसान है ना। वो पैसे तो चलो आते जाते रहेंगे, वापस आ जाएंगे कहीं ना कहीं फ्यूचर में, इतना कुछ दिक्कत नहीं है। सो यार प्लीज़, ऑल्सो यार देखो गुडविल से आपका पेपर नहीं निकलने वाला है, तो अगर कोई आपसे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, आपको अच्छा फील करा रहा है, तो उसकी यहाँ जगह नहीं है, ठीक है, पढ़ाई में उसकी जगह नहीं है, उसकी जगह कहीं और है। तो किसी को यार उसकी गुडविल से जज मत करो, वो कैसा पढ़ा रहा है उससे जज करो, जो अच्छा पढ़ा रहा है उसके पास पढ़ो, क्योंकि अच्छी बातें करने से तो आपका एग्ज़ाम निकलेगा नहीं। सो या आई नो थोड़ा मतलब स्लाइटली नेगेटिव सा वाइब लगा होगा इस वीडियो का, बट यार जब मैं ये लिस्ट बना रहा था ना कि नेगेटिव्स की कि क्या क्या टॉपिक में गड़बड़ थी, इट जस्ट केप्ट गेटिंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, इट्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट, एंड आई फेल्ट वेरी बैड कि यार ये मतलब 7-8 साल से इंडस्ट्री में हैं, क्लेम कर रहे हैं कि, और फिर आके यार इतना मतलब अच्छा नहीं पढ़ा रहे, सीधी बात यार। सो दिस इज़ वेरी डिट्रीमेंटल टू द प्रिपरेशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल।
जो इनसे पूरा इनसे पढ़ के गए होंगे, उनको लगा होगा यार सुदर्शन चक्र का पहला लाइन देखा होगा, उनको लगा होगा यार ये तो मेरे को आता है, पढ़ा है। फिर नीचे देखा होगा 3 स्टेटमेंट जो कभी सुने भी नहीं है, उनको पता भी नहीं कि इसके 2 फेजेस हैं, उनको पता भी नहीं इसका कवरेज क्या है, एसेंशियली नहीं पता। तो यार इट्स वेरी बैड आई वुड से, एंड टीचर्स शुड इम्प्रूव, है ना। क्योंकि यार देखो आप यार सिर्फ मतलब अगर ऐसे पढ़ाते रहोगे नाम के लिए तो कोई फ़ायदा तो किसी को हो नहीं रहा इससे, एंड यू शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस एंड यू शुड इम्प्रूव, नथिंग मोर सेड देन दैट ऑन दिस। सो या मैं और ओवर द नेक्स्ट few days या few weeks I'll try to look into more teachers as well and come up with this। ये मैंने वीडियो इसलिए बनाया यार क्योंकि लोग पूछते रहते हैं ना कि साइंस एंड टेक के लिए कौन सा टीचर बेटर है, या मतलब कि आपने पढ़ा था तो उनका टीचिंग कैसा था वगैरह वगैरह, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। एंड एज अ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट यार, आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन टू स्टडी विद सीपी कौशिक सर फॉर साइंस, आई वुड नॉट। शिवन, डॉक्टर शिवन इज़ डेफिनेटली बेटर, आप उनके पास जाओ, या फिर और भी अगर कोई अच्छे टीचर हैं जिनका रिव्यू आपके पास है तो आप उनके पास जाओ। दिस इज़ नॉट द गाय फॉर साइंस एंड टेक, दैट मच आई कैन से। सो या, आई विल सी यू अगेन, थैंक यू।